खुदाम यस्सुर मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम दुआ करेंगे। कदूस 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 मेरे ज़िंदा नहायत रहीम खुदाम, हर एक बात में शुक्रगुजारी करती हूँ। एक एक लम्हे के लिए शुक्रगुजारी करते हुए आपके पाक कदमों में सरबस्जूद हूँ। पाक रूह, मैं अपने आप को आपको सौंप देती हूँ। आइए मेरे रूह बदन जान दिल से अपना कब्ज़ा लीजिए। प्यारे खुदावन, सारा का सारा इज़्ज़त जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह को देती हूँ। आज के पाक कलाम के वसीला से प्यारे खुदा हमारी ज़िंदगियाँ बदलें। आज का पाक कलाम का बीज हमारी ज़िंदगी में जड़ पकड़े, बड़ा दरख्त बने और 100 गुना फलों को लेके आए। प्यारे खुदा, आज के पाक कलाम के वसीला से प्यारे खुदा हमारे बदन शिफा पाएँ, हमारी रूहें नजात पाएँ और सुनने वाले बरकत पाएँ। प्यारे खुदा, पूरी दुनिया के लिए अमन सलामती मांगती हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग और पा लेती हूँ, आमीन। हालेलुया। मेरे जीजो, आज कलाम मुकद्दस का जो टॉपिक है वो है दयानतदार नौकर। मैं अंजील मुकद्दस में से तिलावत करूँगी। मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 25 बाब, उसकी 15 आयत। कलाम मुकद्दस में यूँ मरकूम है, और एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया और परदेश चला गया। आमीन, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, दयानतदार का मतलब है ईमानदार, रास्तबाज, अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करने वाला। आज हम मत्ती 25 बाब में से 3 नौकरों या तोड़ों की तमसील के मुतालिक सीखेंगे। ये तमसील खुदा की बादशाही में दाखिले के मुतालिक है। तोड़ों के लिए जो इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो है टैलेंट। टैलेंट मीन हुनर, सलाहियत, जहानत। मेरे जीजो, हम जानते हैं कि खुदाम यीशु मसीह तमसीलों में हमेशा कलाम को बयान करते थे। इस तमसील में 3 नौकरों के मुतल्लिक बात की गई है कि जब घर का मालिक बाहर जाने लगा तो उसने अपनी चीज़ें अपने नौकरों को दीं। उसने हर एक को उसकी काबिलियत के मुताबिक दिया। इस तमसील को हम इस तरह समझ सकते हैं कि घर का मालिक जो है वो खुदाम यीशु मसीह है और नौकर हम हैं, मैं हूँ। वैसे तो जो लोग खुदाम यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं वो खुदा के बेटे और बेटियाँ हैं। खुदावन ने हर एक इंसान को उसकी सलाहियत के मुताबिक नेमतें बख्शी हैं। दुनियावी तौर पर देखें तो जो इंसान के पेशाजात हैं वो उसके तोड़े हैं। हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे। पौलुस रसूल का रोमियो के नाम खत, उसका 12वां बाब, उसकी 6 आयत से 8 आयत तक कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, और चूँकि उस तौफीक के मुआफिक जो हमको दी गई हमें तरह तरह की नेमतें मिली, इसलिए जिसको नबूवत मिली हो वो ईमान के अंदाज़ा के मुआफिक नबूवत करे। अगर खिदमत मिली हो तो खिदमत में लगा रहे। अगर कोई मौलम हो तो तालीम में मशगूल रहे। और अगर नासे हो तो नसीहत में। खैरात बांटने वाला सखावत से बांटे, पेशवा सरगर्मी से पेशवाई करे, रहम करने वाला खुशी के साथ रहम करे। आमीन, हालेलुया। मेरे जीजो, दुनियावी तौर पर हम देखते हैं कि इंसान के जो पेशाजात हैं वो हैं डॉक्टर, टीचर, ड्राइवर, मुख्तलिफ कारीगर, किसान और दिगर तमाम। रूहानी तौर पर भी देखे जाएं तो बहुत सारे उनको ज़िम्मेदारियां, उनको तोड़े खुदा की तरफ से दिए गए हैं, जैसे कि डीकन, खुदा का खादम, पास्टर, बिशप, निगहबान, चरवाहा, रसूल, नबी, गैर ज़ुबान बोलने वाला और गैर ज़ुबानों का और मुख्तलिफ ज़ुबानों का तर्जमा करने वाला। ये तोड़े हैं जो खुदाम ने अपने लोगों को बख्शे हैं। दरअसल ये खिदमतें हैं जो हम लोगों के सुपुर्द हुई हैं और खुदावन चाहता है कि इनमें अफजाइश हो। हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे पौलुस रसूल का करंथियों के नाम खत, पहला करंथियों 15 बाब, उसकी 58 आयत में कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, और खुदावन के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो। आमीन, हालेलुया। मेरे जीजो, अगर कोई डॉक्टर है
تو یہ خدمت خداوند کی طرف سے اس کے سپرد ہوئی ہے، اسے خداوند کی طرف سے ملی ہے۔ اسے چاہیے کہ خداوند کے خوف میں رہتے ہوئے وہ یہ خدمت کرے اور اپنی اس خدمت کو بڑھائے۔ اسی طرح ٹیچر ہیں، وہ خداوند کی مرضی سے استاد ہیں، یہ ان کی خدمت ہے، تو ان کو چاہیے کہ خداوند کے خوف میں رہتے ہوئے وہ اس خدمت کو انجام دیں اور اس میں افزائش بھی کریں۔ اسی طرح ڈرائیور، کسان اور دیگر پیشہ جات بھی ہیں، ان کاموں کو خدمت سمجھ کر کریں تو ہمیں برکت ملے گی، ہم خدا سے برکت حاصل کریں گے، لیکن اپنی صلاحیت کو دبا کر نہیں رکھنا چاہیے جیسا کہ ایک توڑے والے نوکر نے کیا۔ ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں گے مقدس متی کی انجیل اس کا 25 باب 16 سے 18 آیت۔ کلام مقدس میں یوں رقم ہے، جس کو 5 توڑے ملے تھے اس نے فوراً ان سے لین دین کیا اور 5 توڑے اور پیدا کر لیے۔ اسی طرح جسے 2 ملے تھے اس نے بھی 2 اور کمائے، مگر جس کو 1 ملا تھا اس نے جا کر زمین کھودی اور اپنے مالک کا روپیہ چھپا دیا۔ آمین، ہالےلویا۔ میرے عزیزو، ایک بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ خداوند نے ہر ایک کو اتنا بخشا ہے جتنی اس میں قابلیت ہے۔ جس کو 5 توڑے ملے تھے اس میں 5 توڑوں کی قابلیت تھی، لیکن اس نے اپنی اس صلاحیت کو استعمال کیا، اپنی قابلیت کو دگنا کر لیا۔ اسے 10 ملے تھے، اس نے 10 کمائے، اس نے خداوند کے کام میں افزائش کی۔ اسی طرح جس کو 2 ملے اس کی قابلیت 5 توڑے والے سے کم تو تھی، لیکن جتنی تھی اس نے استعمال کیا اور اس نے بھی اس کو ڈبل کر لیا۔ اس کو 2 ملے، اس نے 4 کر لیا، اور اس طرح اس نے خداوند کے کام میں افزائش کی اور اس کو دگنا کر لیا۔ جس کے پاس 1 تھا اس نے 1 کو بھی استعمال نہیں کیا بلکہ زمین میں دبا دیا۔ اس کو خوف تھا کہ یہ جو صلاحیت مجھے ملی ہے اگر اس کا غلط استعمال ہوا تو میرا مالک جو سخت آدمی ہے ناراض ہوگا۔ اس میں قابلیت کی کمی تو تھی، اس لیے اس کو 1 توڑا ملا تھا، لیکن وہ اپنی قابلیت کو بڑھا سکتا تھا جس طرح دوسروں نے بڑھایا، لیکن یہ ایسا نہ کر سکا کیونکہ اس میں شک تھا۔ میرے عزیزو، اگر ایک ڈاکٹر اپنے شعبے میں، اپنے پروفیشن میں شک رکھے کہ میں مریض کا علاج نہیں کر سکتا، یا اگر میں دوائی دوں گا تو مریض اگر مر گیا تو کیا ہوگا، تو وہ دیانتدار نوکر نہیں۔ ایک ٹیچر اگر بچوں کو پڑھائے گا نہیں کہ اگر بچے فیل ہو گئے تو کیا ہوگا، تو وہ دیانتدار نوکر نہیں، کیونکہ اپنی ذمہ داری اس نے پوری نہیں کی۔ ڈرائیور گاڑی چلائے ہی نہ اور کہے کہ کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے تو وہ دیانتدار نہیں، کیونکہ اس نے اپنے اس ہنر کو دبائے رکھا۔ اسی طرح روحانی طور پر بھی دیکھیں تو یہ تمثیل ایسے ہی ہے۔ ہم کلام مقدس میں سے مزید سیکھیں گے۔ پولس رسول کا کرنتھیوں کے نام خط اس کا 12واں باب اس کی 4 آیت سے میں پڑھتی ہوں، 4 آیت سے 11 آیت تک۔ کلام مقدس میں یوں رقم ہے، نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہے۔ نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے، اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے، اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے، لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ ہالےلویا۔ لیکن ایک کو روح کے وسیلے سے خدمت کا کلام عنایت ہوتا ہے اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام، کسی کو اسی روح سے ایمان اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق، کسی کو معجزوں کی قدرت، کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ کرنا، لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ آمین، ہالےلویا۔ میرے عزیزو،
खुदावंद ने मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ खिदमतें और ज़िम्मेदारियाँ दी हैं। मैं खुदा की अदना सी खादमा और इस तरह से खुदा के कलाम को रिकॉर्ड करके वर्सेस की सूरत में खुदा के पाक कलाम जो ज़िंदा कलाम है दूसरों तक रिकॉर्डिंग की सूरत में पहुंचाती हूँ। मुझे खुदावंद ने अगर चर्च में तलावत के लिए इस्तेमाल किया है, खुदा के पाक कलाम को पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया है, दुआ करने के लिए इस्तेमाल किया, तो ये खुदावंद ने मुझे ज़िम्मेदारी दी है, खुदावंद ने खिदमत दी है और ये ज़िम्मेदारी को पूरा करना मेरी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि ये खिदमत मुझे खुदावंद की तरफ से मिली है। अगर मैं इस खिदमत को नहीं करती, मैं कलाम को रिकॉर्ड नहीं करती, लोगों तक खुदा के पाक कलाम को नहीं पहुंचाती और खुदा के पाक कलाम को नहीं पढ़ती, तो मैं दयानतदार नौकर नहीं, क्योंकि खुदावंद ने तो ये नेमत मुझे बख्शी है, लेकिन मैं अपनी किसी वजह से इस नेमत को पूरा नहीं कर रही, तो मैं उन नौकरों की लाइन में आती हूँ जिनको खुदावंद ने शरीर और सुस्त नौकर कहा है। इसी तरह कोई भी खादम है जो खिदमत उसके स्पुर्द मिली है हुई है, अगर वो उसको नहीं करता, अपनी ज़िम्मेदारी को पूरी नहीं करता, जितने लोग खुदावंद की तरफ से जितनी कलीसिया में जितने मेंबर्स उसको खुदावंद की तरफ से मिले हैं, अगर वो उनमें से कुछ खो दे तो उस खिदमत से अफजाइश नहीं हो रही। लोगों को खो देने से मुराद है कि इब्लीस उनको अपनी तरफ खींच ले। हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 25 बाब उसकी 27 आयत। बस तुझे लाजम था कि मेरा रुपया साहूकारों को देता तो मैं आकर अपना माल सूद समेत ले लेता। आमीन, हालेलुया। मेरे जीजो, अगर मैं समझूं कि मेरी इस खिदमत से किसी को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा, तो इसके मतलब ये है कि मेरी ज़िम्मेदारी क्या है। क्या ये नहीं कि मैं बीज बो दूं और पानी दूं? बीज को दरख्त बनाना और उस पर फल लगाना खुदावंद का काम है। इसी तरह खुदावंद ने नौकर से कहा कि तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया साहूकारों को दे देता तो मैं आकर उनसे सूद समेत वापस लेता। नौकर ने सिर्फ ये करना था कि मालिक का रुपया साहूकारों को देना था, जबकि वो इसमें भी डरा कि पता नहीं वो वापस भी देंगे या नहीं। तो मेरा काम है कि कलाम का बीज बोऊं, फल लाना खुदावंद का काम है। लोगों के दिल को कैसे माइल करना है खुदावंद जानता है। मेरे अजीजों, मैंने थोड़े अरसे में खुदा का पाक कलाम रिकॉर्ड करके लोगों तक पहुंचाना शुरू किया है और लोग आज 10,000 लोग सुन रहे हैं। इससे भी ये खुदावंद के कलाम को इज्जत मिल रही है, मुझे नहीं, क्योंकि ये खुदावंद के पाक कलाम का बीज मैंने बो दिया है और खुदावंद पाक कलाम के तरफ उनको माइल कर रहे हैं। वो मुझे नहीं सुन रहे, खुदा के पाक कलाम को सुन रहे हैं। मैं अपनी शक्ल में क्यों नहीं लोगों का पाक कलाम का प्रचार कर रही? क्यों? क्योंकि मुझे खुदावंद के पाक कलाम को बचाना है अपनी आवाज़ के थ्रू, ना कि अपनी शक्ल को प्रमोट करना है। मुझे खुदा के पाक कलाम को जलाल और इज्जत देनी है। ये मेरा काम है कि मैं कलाम का बीज बोऊं और खुदावंद का काम है लोगों के दिलों को कैसे माइल करना है। और खुदावंद जानता है, सब कुछ जानता है। जो लोग अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करते हैं उनके लिए मालिक का फरमान है। कलाम मुकद्दस में से हम सीखेंगे मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 25 बाब 21 आयत में कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, आए अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। आमीन, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, दुनियावी तौर पर और रूहानी तौर पर भी जो अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करता है खुदाम उससे शाबाश देता है। ये शाबाश खुदाम की बरकत है जो वो अपने लोगों को देता है। तो थोड़े में दयानतदार रहा, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि जो नेमतें, जो बरकतें, जो सलाहियतें, जो तोड़े, खा वो रूहानी हो या जिस्मानी हो, खुदामन ने बख्शी रखे हैं। जो जिम्मेदारियां खुदामंद की तरफ से लगाई गई हैं उनको लायक तौर पर इस्तेमाल करना हमारी ज़िम्मेदारी है, उनको पूरा करना हमारी ज़िम्मेदारी है। थोड़े वसाइल होते हुए भी खुदामंद का काम सर अंजाम देना और दयानतदारी से करना। इसी तरह जो दौलत खुदामंद देता है उसका लायक तौर पर इस्तेमाल
जब दौलत कम हो तो उसमें से भी दे यकी हदिया खैरात करना, थोड़े में से देना दयानतदारी कहलाता है। हालेलुया। मेरे जीजो, जब हम छोटी छोटी बातों में, थोड़े पैसों में दयानतदारी दिखाएंगे तो ही हमें ज़्यादा बख्शा जाएगा, हमें खुदाम ज़्यादा देंगे। जब हम थोड़े में अपना इम्तिहान पास करेंगे तो तभी हमें ज़्यादा मिलेगा। अगर हम एक बच्चा है, अगर वो इम्तिहान देता है, वो इम्तिहान देकर इंतज़ार करता है, जब वो पास होगा तो ही अगली क्लास में जा सकता है। इसी तरह अगर खुदाम ने हमें कोई थोड़ी ज़िम्मेदारी दी है, अगर हम उसको पास करेंगे तो ही हम ज़्यादा हासिल कर सकेंगे। मैं तुझे बहुत चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा, ये खुदाम का वादा है। जब हम थोड़ी चीज़ों में दानेदार रहेंगे तो ही खुदाम बहुत चीज़ों का मुख्तार और बहुत सारी चीज़ों की मुख्तारी हमें सौंपेगा। अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। मालिक की खुशी में शरीक होने से मुराद है खुदा की बादशाही में शामिल हो, और खुदा की बादशाही में शामिल होना है। जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी को खुदावन की मर्ज़ी के मुताबिक ढाला और अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा किया है, जैसे खुदावन यीशु मसीह ने इस दुनिया में रहते हुए अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा किया, जैसे खुदा बाप ने अपने बेटे को इस ज़िम्मेदारी को दिया और खुदाम यीशु ने इस जिम्मेदारी को पूरा करते हुए कहा तमाम हुआ और बाप के दहने जा बैठा। उसी तरह वो लोग बर्रा के दाहिने हाथ बैठेंगे जो दयानतदार हैं, जो अपनी खिदमत को दयानतदारी से करते हैं, और जिन्होंने पूरा नहीं किया उनके लिए मालिक का फरमान है। कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे, मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 25 बाब उसकी 30 आयत में कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और इस निकम्मे नौकर को बाहर अंधेरे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। आमीन, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आज यूथ के लिए कलाम मुक़द्दस की तरफ से पैगाम है। आज यूथ के पास बहुत टाइम है। पहले हम पौलुस रसूल को देखते हैं तो पौलुस रसूल ने बहुत सारे खतूत लिखे जो आज की जनरेशन अभी तक पढ़ रही है, और आज की जनरेशन अपना टाइम ज़ाया करती है रील्स को स्क्रॉल डाउन करने में, रील्स देखने में, टिकटॉक बनाने में। अगर हम कलाम का बीज किसी दुखी टूटे हुए इंसान के दिल में डालते हैं, कोई बहुत ही नशे में धुत है, उसका खुदा का पाक कलाम सुनाते हैं, तो उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मेरे अजीज़ों, ज़िंदगियों को बदलना खाली खादमों का काम नहीं, हम आम लोगों का काम भी है कि हमें जो तोड़ा मिला है हमें उसको इस्तेमाल करना है। अगर किसी को दौलत मिली है तो वो सखावत के काम करे। अगर किसी को दिलासा देने का काम मिला है, नसीहत करने का काम मिला है, टीचिंग का काम मिला है, तो वो करना है, क्योंकि ये खुदावन की तरफ से मिली है। ये उसकी कोई काबिलियत नहीं है, ये खुदावन ने दी है। और यूथ, अगर आज हम एक भी कलाम की आयत किसी को सुनाते हैं तो वो कलाम का बीज हमने बो दिया है। उसके दिल को माइल करना, उसके दिल को बदलना, ये खुदा का काम है। हमारा काम है कि खुदा के पाक कलाम के वसीला से रूहों को बचाएं, ज़िंदगियों को बचाएं। मेरे अजीज़ों, खुदा हम सबको अपनी ज़िम्मेदारी दयानतदारी से पूरा करने का फजल बख्शे। आमीन, आमीन, आमीन। जय यीशु दी। गॉड ब्लेस यू ऑल। God is good. God is so good all the time.